निकाला। और आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। कोई दाल में काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। चीफ जस्टिस बनने वाला था वो शख्स, वो इस्तीफा दे के घर जा रहा है। नवाज शरीफ ने पीटीआई दौरे हुकूमत का अपने दौरे हुकूमत से मवाजना कर दिया। मरी में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, मेरे दौर में सब कुछ सस्ता था, मुझे तो निकाल दिया, मेरी जगह किसको लाए। जो चीफ जस्टिस बनने जा रहा था वो इस्तीफा देकर चला गया, दाल में कुछ काला है। कहा, आज के नौजवान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। मरीम नवाज कहती हैं, पाकिस्तान की तरह मरी में भी घुस बैठिए आ गए थे जिन्होंने रिश्वत खाकर मरी की खूबसूरती खराब कर दी। मरी हर मौसम में सबकी मेहमान नवाजी करता है। मरी की तरक्की उसका हक है। टिम्बर और कब्जा माफिया को मरी से दूर भगा देंगे। मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि मैं मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में जाऊं, और वो इसलिए कि वो मुस्लिम लीग नहीं रहा जो COD का मुस्लिम लीग हो या वोट की इज्जत दिलवाने वाला मुस्लिम लीग हो। ये वही IJI वाला मुस्लिम लीग है और वही जो अमीर उल मोमिनीन बनने का ख्वाब देखने वाले मुस्लिम लीग है। उनके साथ तो हमारा चलना बहुत मुश्किल बन गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद मुश्किल करार दे दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में इल्जाम लगाया, ये मिसाक जमहूरियत वाली नहीं, अमीरुल मोमिनीन बनने का ख्वाब देखने वाली मुस्लिम लीग है। नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। निगरां हुकूमत और इंतजामिया नवाज शरीफ के हक में जानिबदार हैं। कराची में बिलावल भुट्टो की क़यादत में रैली दबा दबा। बिलावल मुख्तलिफ मकामात पर खिताब भी करेंगे। आसफा भुट्टो लाड़काना में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। साजिश के तहत पाकिस्तान को पीछे धकेला गया। महंगाई की वजह से हालात खराब हैं। महंगाई ने पूरे मुल्क को जकड़ा हुआ है। महंगाई कंट्रोल हो जाए तो मुल्क तरक्की कर जाए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान के अता तारड़ पर वार। कहती हैं, अता तारड़ का लबो लहजा किसी महज़िब शख्स का नहीं लगता। वो आजकल भारतीय फिल्में देख रहे हैं, वोटर्स को धमकियां दे रहे हैं। नून लीग की तारीख में मॉडल टाउन जैसे वाकयात हैं। इलेक्शन कमीशन अता तारड़ की धमकियों का नोटिस ले। कराची से खैबर तक एक ही आवाज, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम यकजहती कश्मीर पर कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में रैलियां और इज्तिमात। पाकिस्तान और कश्मीर को मिलाने वाले रास्तों पर हाथों की जंजीर बनाकर इज़हार यकजहती। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक रैली। नौजवानों ने साइकिल रैली भी निकाली। जम्मू और कश्मीर का मुनसिफाना हल हमारी खारजा पॉलिसी का कलीदी सतून रहेगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक हिमायत जारी रखेगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मसला कश्मीर का वाहिद और हतमी हल आज़ादाना इस्तिस्वाब राय से किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, कश्मीरी अवाम अपने मौक़िफ़ पर कायम है। भारत के एकतरफ़ा इक़दामात से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से इन्हिराफ किसी तौर मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी मिशाल मलिक कहती हैं, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दिहाइयों से दबाया जा रहा है। नौजवान कश्मीर कॉज के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अक़वाम आलम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए किरदार अदा करें। परवेज इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही के गिर्द नैब का घेरा तंग। लाहौर नैब का आमदन से ज्यादा असासों का रेफरेंस दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वालिद के वज़ीर आला बनने के बाद बेटे के असासों में करोड़ों रुपए का इजाफा हुआ। डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्दों का थाने पर रात गए हमला। तहसील दराबन के इलाके में थाने पर हमले में 10 अहलकार शहीद, 6 जख्मी। दहशत गर्दों और पुलिस में फायरिंग का तबादला 2.5 घंटे जारी रहा। दहशत गर्दों ने स्नाइपर गन और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। शुहदा और जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल। वाक़े के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। अगर काम होता है तो कोई कहता है कि इसके जिम्मेदार हम हैं, और अगर कोई बुरी चीज़ होती है तो कहते हैं पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार है। तो आखिर में मसले के हल के लिए ना मुस्तफ़ा कमाल जाएगा ना नईम और रहमान जाएगा, ये जाएगा आपका भाई। हम लोग सड़क पर मौजूद थे, मुझे टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी के जो हैं वो नज़र नहीं आए।
کراچی میں 2 روز کی بارش کے بعد شہر کی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. لیاقت آباد سندھی ہوٹل کے قریب سڑک کا ایک حصہ بیٹھ گیا. مرتضی وہاب کہتے ہیں کمروں میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر ویڈیو پھیلانا ہر کسی کا کام ہے. ایک گروہ کہتا ہے تنقید کرو، تعصب کی بات کرو. اس مشکل گھڑی میں جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کہیں نظر نہیں آئے. پاکستان اور معاشی حق کو دوبارہ سے بھٹکا خوری اور دہشت گردی کے حوالے کر دیا جائے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی واشنگ مشین سے گزرنے کے بعد یہ قاتل اور دہشت گرد دھل گئے تو یہ اپنی سرشت نہیں بدل سکتے. ان کو ایک دن ملے گا، یہ قوم کو ڈسیں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا ایم کیو ایم کو ووٹ نہ دینے کا مطالبہ. کہا آج کا نوجوان بیدار ہے، انہیں امتحانات میں فیل کیا جا رہا ہے. کوئی بنو قابل بنا رہا ہے اور کوئی بنو قاتل. شہر پھر سے بھتہ خوروں، دہشت گردوں اور فیکٹریاں جلانے والوں کے ہاتھ میں نہ دیں. کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، بارش کے بعد سردی کی شدت بڑھ گئی، ٹھنڈی ہواؤں کا راج. لاہور میں درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے وقت دھند. موٹر وے مختلف مقامات پر بند کرنا پڑی. گلگت بلتستان کشمیر میں بارش اور برف باری کا امکان. کلام -9 ڈگری کے ساتھ ملک کا سرد ترین مقام. پنجاب میں نمونیا سے مزید 2 بچے جاں بحق. گزشتہ 24 گھنٹے میں صوبے میں نمونیا کے 605 نئے کیسز رپورٹ. لاہور میں ایک روز کے دوران 177 نئے کیسز سامنے آ گئے. غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری جاری، مزید 123 فلسطینی شہید. بمباری سے مسجد اور رہائشی عمارتیں تباہ، کئی لوگ ملبے تلے دب گئے. خان یونس میں بھی شدید لڑائی. القاسم کی جوابی کارروائی، 4 روز میں 15 اسرائیلی فوجی ہلاک. کئی مقامات پر اسرائیلی فوج پسپا. روس کی درخواست پر غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا. امریکہ کے یمن پر فضائی حملے جاری، 36 مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. مختلف مقامات پر حملوں کی ویڈیوز جاری. یمنی فوج کا رد عمل. کہا امریکہ اور برطانیہ کے حملے ہمیں فلسطین کی حمایت سے نہیں روک سکتے. حیدرآباد بہادرز یا میرپور خاص ٹائیگرز، کون جیتے گا ZKB سندھ پریمیئر لیگ کا فائنل؟ فیصلہ آج ہو جائے گا. شائقین کرکٹ کے لیے اسٹیڈیم میں داخلہ مفت. کرکٹ کے شوقین افراد اسٹیڈیم آ کر فائنل سے لطف اندوز ہوں. حیدرآباد بہادرز کے ہیڈ کوچ مصباح الحق کا مشورہ. PSL میچز اسٹیڈیم میں دیکھنے والے ہو جائیں تیار. کل سے آن لائن ٹکٹوں کی فروخت کا اعلان. کم سے کم ٹکٹ کی قیمت 500 روپے جبکہ زیادہ سے زیادہ 15,000 روپے مقرر. PSL کا میلہ 17 فروری سے شروع ہوگا. پہلا میچ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہوگا.